अब देखो अपन बात करते हैं किसकी, धन इंडेक्स की बात करते हैं। सो सॉरी, डीबी स्कैन की बात करते हैं, अपनी जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है क्लस्टरिंग की, उसकी बात करते हैं। तो ये भी तुम्हारी क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग है और क्लस्टरिंग प्रॉब्लम को सोल्व करती है ना। तो इसके अंदर देखो कि धन इंडेक्स क्या करती है। देखो इसके पास जो प्रॉब्लम थी ना, इसके पास इसके पास केमीन्स के पास क्या प्रॉब्लम थी कि अगर केमीन्स को इस तरीके का डेटा दिया जाए, किस तरीके का, अगर इस तरीके का वो डेटा आ गया तो उसको वो कैसे कवर करेगी, है ना। उसको वो कैसे करेगी, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन को किसकी नीड पड़ी, डीबी स्कैन की। डीबी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है, डेंसिटी बेस्ड ऑफ स्पार्स क्लस्टर ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइस, है ना। तो इसके अंदर क्या होती है, ये जो तुम्हारी डीबी स्कैन क्या करती है, इसका ऐसा माना जाता है कि ईच डेटा पॉइंट को क्या बना देती है, क्लस्टर बना देती है। यानी कि जितने ज्यादा डेटा पॉइंट की डिस्टेंस कम रहेगी उसी को क्या बना देगी, एक क्लस्टर बना देगी। तो यहाँ पे ये क्या कर रही है कि तुम्हारा जो डीबी स्कैन है क्या कर रही है, सभी डेटा पॉइंट को क्या बना देगी, क्लस्टर बना देगी। देखो इस तरीके से जैसे ये मैंने बना रखे हैं, यहाँ पे क्या कर देगी, सभी के सभी क्या बना देगी, क्लस्टर बना देगी। क्या बना देगी, क्लस्टर बना देगी। अब देखो इसमें जो तुम्हारी एक जो प्रॉब्लम है, ये आउटलायर्स को हैंडल नहीं कर सकते, इसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई आपकी आउटलायर्स है या कोई इसको क्या बोलते हो, नॉइस पॉइंट भी बोल सकते हो या फिर आउटलायर भी बोल सकते हो। अगर इस तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको ये कार्य क्या नहीं कर सकती, हैंडल नहीं कर सकती, है ना। आगे की तरफ मैं चलता हूँ। इसके अंदर क्या है, दो पैरामीटर है तुम्हारे, इपिसिलोन और मीन पॉइंट। तो देखो इपिसिलोन का मीनिंग तो क्या होता है, इसकी भी कहानी अभी समझ में आएगी। और मिन जो मिनिमम पॉइंट है वो आपके इनके बीच में डिफाइन होता है, मिनिमम पॉइंट का। अब देखो मिनिमम मिनिमम पॉइंट डिफाइन करने के पहले मैं आपको क्या करता हूँ, तीन पॉइंट के बारे में बताता हूँ। एक तो होता है कोर पॉइंट, एक और होता है बॉर्डर पॉइंट, और तीसरा होता है तुम्हारा नोइस पॉइंट। क्या होता है, नोइस पॉइंट। अब देखो कोर पॉइंट के अंदर क्या होता है, कोर पॉइंट किसको बोलेंगे, जो एकदम मिडिल के अंदर जो सेंट्रोइड होगा ना, उसको आप क्या बोलोगे, कोर पॉइंट बोलोगे, है ना। फिर बात आती है बॉर्डर पॉइंट की। तो देखो यहाँ पे जो दो क्लस्टर के बीच में अगर वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा उसको क्या बोलोगे आप, बॉर्डर पॉइंट। क्या बोलोगे, बॉर्डर पॉइंट बोलोगे। फिर बात आती है तुम्हारे नॉइस पॉइंट की। तो देखो नॉइस पॉइंट के अंदर ये अपने पास तीन क्लस्टर है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉइस पॉइंट हो गया। क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, नॉइस पॉइंट हो गया, है ना। तो इन चीजों का अपन को ध्यान रखते हुए अपन को चलना है आगे की तरफ। देखो इसके अंदर क्या होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस देख सकते हो कि केमिन्स की अगर कोई लिमिटेड क्लासेस रहेगी, है ना, तो वहां पे आप केमिन्स का यूज करो। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम रहेगी तो केमिन्स आपकी हैंडल नहीं कर पाएगी उस डेटा सेट को, है ना। ये दोनों के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कोहेंसन, एक होता है तुम्हारा कोहेंसन और दूसरा होता है तुम्हारा सेपरेशन, है ना। इन दोनों के बारे में पता होगा, कोहेंसन और सेपरेशन के बारे में तो। अरे कोहेंसन और सेपरेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है। बताओ किसी को पता है कोहेंसन एंड सेपरेशन का मीनिंग क्या होता है। तेजास, हेमंत। देखो कोहेंसन का जो मीनिंग होता है वो बेसिकली ये होता है कि कितने पॉइंट क्लोजली पैक है, कितने पॉइंट क्लोजली पैक है, वो आपका कोहेंसन होगा। और सेपरेशन का मीनिंग क्या होगा, दो डेटा पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, यानी कितने डिस्टेंस पे है वो आपकी क्या रहेगी, सेपरेशन रहेगी। वो आपका सेपरेशन रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे मैंने दो लाइन लिख रखी है कि अगर आपका कोहेंसन अगर हाई रहेगा एंड आपका जो सेपरेशन है वो लो रहेगा, तो उस कंडीशन में आपका जो है वो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। क्या रहेगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी इस केस के अंदर। कहानी समझ में आई इस लाइन का। अरे बताओ कि आप कोहेंशन और सेपरेशन की मीनिंग समझ में आया, क्या मीनिंग होता है दोनों का। और
अब मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक पॉइंट लिख रखा है कि कोहेंसन अगर हाई है और आपका जो सेपरेशन है वो लो है तो वहां पे ओवरलैपिंग होगी, ऑब्वियसली होगी। आप एक डायग्राम बना के देखो, ऑब्वियसली वहां पे ओवरलैपिंग ही होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है कि अगर सेपरेशन हाई है, अगर तुम्हारा सेपरेशन हाई है एंड जो कोहेंशन डिस्टेंस है वो तुम्हारी लो है, तो उस केस में आपके जो क्लस्टर बनेंगे वो एकदम मिनिमम क्लस्टर बनेंगे। वो क्या बनेंगे, तुम्हारे मिनिमम क्लस्टर बनेंगे। तो ये कहानी होती है तुम्हारी किसकी, डीबी स्कैन की कहानी ये होती है। और ये भी तुम्हारी डिस्टेंस बेस पे ही पूरा काम करता है। डीबी स्कैन की कहानी समझ में आई? अरे डीबी स्कैन की कहानी समझ में आई? एक बार आई तो मेरे को बता दो, फिर इसका कोड भी कर लेते हैं साथ के साथ। फुल फॉर्म क्या होती है, डेंसिटी बेस्ड स्पार्क क्लस्टर ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइस, है ना। तो देखो पहले क्या करते हैं, अपन उसी डेटा सेट को लेते हैं और मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड ऑन करता हूँ अपना। ये मैंने वीएस कोड यहाँ ऑन कर लिया। और क्या करता हूँ, नॉर्मली जिस जिस लाइब्रेरी की नीड है उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो बोलता हूँ फ्रॉम एस्केलेंट डॉट, क्या नाम है, क्लस्टर के अंदर ही है क्लस्टर, और इंपोर्ट, और डीबी स्कैन करनी है ना अपन को। ये आपकी डीबी स्कैन, इसी के साथ डेटा सेट कर लेते हैं फ्रॉम एस्केलेंट डॉट डेटा सेट इंपोर्ट। इसमें से कौन सा, वही आपको मैक ब्लॉक वाला डेटा सेट ही करना है ना। इसी के साथ में क्या कर लेता हूँ, फ्रॉम एस्केलेंट डॉट सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शन सॉरी, क्या करना है, मॉडल सिलेक्शन। और इंपोर्ट किसको करना है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। अब इसी की तरह जो मेक वाला जो चीज है उसके अंदर अपन वो के वो पैरामीटर पास कर देते हैं जो पहले किए थे, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और इसको क्या कर देता हूँ, एक्स कोमा वाई के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, अपने वही काम रहेगा कि ट्रेन वाला काम, ये रहा अपना फंक्शन, इसके अंदर डेटा पास किया और इसको फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया, क्या कर दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स ट्रेन, ये मैंने क्या कर दिया, फोर पार्ट में डेटा को डिवाइड कर दिया। और फोर पार्ट में डेटा को डिवाइड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कि नॉर्मली तुम्हारा जो ये हो गया। फिर मैं नीचे की तरफ डीबी स्कैन का क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। और इसके अंदर क्या पास करता हूँ, मैंने आपको एक पैरामीटर बताया था इपीसिलोन, ईपीएस होता है उसका नाम। उसको मैं कर देता हूँ 0.3, क्या कर देता हूँ 0.3, और मिनिमम सैंपल को मैं कर देता हूँ 5, क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 5। मिनिमम सैंपल का मतलब एक डेटा पॉइंट के अंदर 5 सैंपल ही आनी चाहिए, है ना। एक सैंपल के अंदर अपने 5 ही डेटा पॉइंट आने चाहिए। और इपीसिलोन का मीनिंग क्या बताया था मैंने, इपीसिलोन का मीनिंग क्या बताया था, अरे इपीसिलोन का मीनिंग क्या बताया था, उस जो क्लस्टर की जो रेडियस होती है ना तुम्हारी, वो क्या होती है तुम्हारी, क्लस्टर की रेडियस क्या होती है तुम्हारी, इपीसिलोन। ईपीएस का मतलब होता है इपीसिलोन, है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, ये मेरा बन गया, इसका मैं क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, डीबी अंडरस्कोर ओबीजे। और इधर की तरफ आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, अरे डीबी जो भी लिख दिया फिट कर देता हूँ और इसको रन करवा देता हूँ। तो ये मेरा बन गया। इसका स्कोर चेक करना चाहो तो इसी के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, इसका स्कोर चेकआउट कर लेता हूँ। स्कोर चेक, ये क्या दे दिया, ये स्कोर क्यों नहीं आ रहा, स्कोर कर लेते हैं। और ये एरर देगा मुझे ऐसा लग रहा है। डीबी स्कैन के अंदर ये क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, एक मिनट इसको रन करवाओ, ये बन गया। ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, इसके अंदर ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, चलो कोई ना, एक बार आप करो।
फिर अपन क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका भी किस तरीके के ग्राफ बनते हैं वो देखते हैं एक बार। प्रिडिक्ट तो करवा ही देता हूँ मैं नॉर्मली। तो यहाँ पे बी डी अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट प्रिडिक्ट तो करेगा ही ना, ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर रहा। क्या मजाक कर रहा है यार। चलो फिट प्रिडिक्ट के अंदर पास कर देते हैं। फिट प्रिडिक्ट के अंदर मैं पास कर देता हूँ मेरा टेस्ट वाला डेटा। ये मैंने टेस्ट वाला डेटा कर दिया। तो ये ओ तेरी, ये तो निहाल कर दिया भाई। इसको करता हूँ अक्स टेस्ट को। अक्स टेस्ट कर देखो, ये भी तुम्हारा क्या आ रहा है रिजल्ट। ये भी तुम्हारी एल्गोरिथम के लिए डेटा सही नहीं है ना। तो डेटा सेट आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, यहाँ तो अपनी ओनली पूरा समझने के लिए उसको यूज किया। अब देखो यहाँ पे ये करने के बाद अपन बनाते हैं वही ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए वही मैट प्लॉट लिब को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब पायलोट कर लेता हूँ, plt डॉट ये कर लेता हूँ। ये सेंटर निकाल लेता हूँ। सेंटर की तो इसमें तो सेंटर की अपन को नीड पड़ती नहीं है। इसमें कौन सा सेंटर बनाते हैं अपन, कमेंट आउट करो इसको, है ना। ये करने के बाद plt cfd ये कर दिया। इसमें इसकी नेक्स्ट वाले की भी नीड नहीं पड़ती। इसको अपन एक काम कर ले, ग्रिड में ले लेते हैं। plt डॉट यहाँ पे अपने पास फंक्शन कौन सा होता है, ग्रिड। इसके थ्रू अपन को ग्रिड में मिल जाएंगे। इसको जैसे मैं रन करवाता हूँ तो ये तो कुछ इस तरीके का बना है। एक मिनट रुको, अच्छा सा लेते हैं। plt डॉट फिगर, फिगर के अंदर क्या पास कर देता हूँ मैं, फिगर साइज ये कर देता हूँ 5.5। कहाँ 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 चाहिए आपको ये लो। ऐसा अच्छा नहीं बना। वो ना आप बना सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके पास जैसा डेटा सेट अवेलेबल है उस तरीके से। वो तो क्या बना देगा आपके। एक मिनट, इसके अंदर, इसके अंदर फ्रेड, हाँ हाँ, देखो क्या प्रॉब्लम आई इसको। इसका तो अपन ने कुछ डाला ही नहीं, इसको फ्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर डालना पड़ेगा। अब नीचे के अंदर जो डेटा पास हुआ वो फ्रेड वाला, यानी कि ऊपर वाले का जो अपन ने किया था ना वो डेटा पास हुआ। इसको करते हैं तो देखो कुछ इस तरीके का है। ये आप देख सकते हो कि अ, ऐसे कुछ अपन ने ग्राफ बनाने का ट्राई किया है। तो ऐसा कुछ बना अपना ग्राफ। तो जैसे अपना डेटा सेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपना क्या बनेगा, ग्राफ रहेगा। तो ये तुम्हारी क्या है, डीबी स्कैन है। क्या है, डीबी स्कैन एल्गोरिथम है। इसकी आई कहानी समझ में।